लोकसभा के पहले चरण की कई सीटों पर बसपा के जाति कार्ड खेलने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। पश्चिमी यूपी में मायावती का एक खास वोट बैंक भी है। इसके अलावा सपा कांग्रेस से नाराज लोगों के भी बसपा की तरफ जाने की संभावना है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि बीजेपी ने पहले चरण की 8 में से एक बिजनौर सीट रालोद को दी है। इस पर आरएलडी ने चंदन चौहान को उतारा है। बीजेपी ने सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर अपने प्रत्याशियों पर दोबारा भरोसा जताया है। सपा और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने भी चुनावी मोहरे सोच समझ कर चली, लेकिन बसपा ने बहुत सही गणित लगाकर मुकाबलों को दिलचस्प बना दिया। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पश्चिमी यूपी मायावती का गढ़ आज से नहीं जमाने से है। अगर चुनावी ट्रैक को देखें तो बिजनौर और आसपास की सीटों पर उनका वर्चस्व रहा है। बिजनौर में मायावती का उम्मीदवार सबसे ज्यादा ताकतवर लग रहा है। बिजनौर सीट पिछली बार बीजेपी हार गई थी, लेकिन इस बार ये सीट गठबंधन कोटे में आरएलडी के हिस्से में चली गई। 2019 में यहां से बीएसपी जीती थी। बीएसपी की तरफ से चौधरी विजेंद्र सिंह इस बार उतरे हैं। सपा ने दीपक सैनी को उतारा है। ऐसे में सभी दलों से नए प्रत्याशियों के बीच इस बार मुकाबला होगा। चौधरी यहाँ के जाट नेता है। वह पहले आरएलडी में भी रह चुके हैं। बीएसपी के जाट कार्ड से इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस सीट पर जाटों की संख्या ठीक ठाक है। मायावती ने यहाँ से जाट, मुस्लिम और दलित कार्ड खेला है, तो ऐसे में अब बीजेपी के लिए भी मुश्किल बढ़ती दिखाई दे रही है। तो चलिए हम उन 5 सीटों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं जहाँ से मायावती ने खेल बिगाड़ दिया। बीएसपी ने इन 5 सीटों पर बदले समीकरण। सबसे पहले बात करेंगे मेरठ से। मेरठ से बीजेपी से अरुण गोविल तो सपा से अतुल प्रधान प्रत्याशी बनाए गए हैं। बात मेरठ की करें तो इस जिले में करीब 37% वोटर मुस्लिम हैं। ऐसे में सपा और बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी होने की ही पूरी उम्मीद बीजेपी को थी, लेकिन बीएसपी ने यहां से देवव्रत त्यागी को मैदान में उतार दिया। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि करीब 41,000 त्यागियों का वोट बीजेपी के खाते में जा सकता है। बीएसपी को 10,000 वोट भी मिले तो बीजेपी को भारी नुकसान होगा। बात कर लेते हैं बिजनौर सीट की। बीजेपी ने आरएलडी को सीट दी है और चंदन चौहान गठबंधन के कोटे से मैदान में है। वहीं बात समाजवादी पार्टी की करें तो दीपक सैनी मैदान में है। बीएसपी ने जाट प्रत्याशी चौधरी वीरेंद्र सिंह को उतारा है। जाटों का वोट अब बीएसपी के खाते में जाने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। मुजफ्फरनगर, बीजेपी से संजीव बालियान, सपा से हरिंद्र सिंह मैदान में है। बीएसपी से दारा सिंह प्रजापति चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। पिछड़े वोटों के अब बीजेपी की जगह बीएसपी के साथ जाने की संभावना है। जाट मुस्लिम बहुल सीट पर कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है, तो ऐसे में जहां मुकाबला बीजेपी और सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन में होना था, अब ऐसे में बीएसपी ने इसे त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। बागपत, मुस्लिम बहुल मतदाताओं वाली ये सीट है। यहाँ से भी किसी दल ने मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। बीएसपी ने यहाँ से बनिया प्रत्याशी खड़ा किया। बनिया समाज अपनी जाति के कैंडिडेट को ऐसे में माना जा रहा है कि बनिया समाज वैसे तो बीजेपी का हार्डकोर वोटर है, लेकिन अब अपनी जाति के कैंडिडेट को कुछ वोट तो देंगे ही। ऐसे में बीजेपी के बनिया वोटर्स में भी बीएसपी ने सेंध लगा दी है। लखीमपुर खीरी, बीएसपी ने बीजेपी के ही बागी कैंडिडेट को उतारा। श्याम किशोर अवस्थी को अपना प्रत्याशी बनाया। लखीमपुर खीरी का क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य वाला है। ऐसे में बीएसपी का ब्राह्मण कैंडिडेट बीजेपी के लिए अब मुसीबत बन सकता है।